चिदानंदैक सद्भावं परमात्मनमव्ययं प्रणमामि सदा शांतं शांतये सर्वकर्मणां। पंच परमेष्टि भगवान की जय। एकत्व सप्तति प्रकरण में हम 10 श्लोक देख चुके हैं। आज 11वें नंबर श्लोक से देखते हैं। 11वां नंबर श्लोक है बहिर्विषय संबंधः सर्वः सर्वस्य सर्वदा अतस्तद भिन्न चैतन्य बोधयोगौ तु दुर्लभौ। अर्थ है सब बाह्य विषयों का संबंध सभी प्राणियों के और वह भी सदा काल से ही रहता है, किंतु उससे भिन्न चैतन्य और सम्यक ज्ञान का संबंध ये दोनों दुर्लभ है। क्या मतलब? सब जितने बाह्य विषय हैं ये अनादि काल से हैं। जितनी भी बाह्य पंचेंद्रिय के विषय हैं, विषय भोग वस्तुएं हैं, ये सब अनादि काल से हैं और सदा से रहा है। लेकिन एक तो इससे भिन्न चैतन्य और सम्यक ज्ञान का संबंध, मतलब कि जो शुद्ध चैतन्य अपना आत्मा है और उसके साथ सम्यक ज्ञान होना, मतलब ऐसी अनुभूति होना कि मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। अभी तक क्या अनुभूति होती है अनादिकाल से जीव को कि मैं राजा हूं, मैं सेठ हूं, मैं रंक हूं, मैं फकीर हूं, या मैं ये हूं वो हूं, इस प्रकार की। तो ऐसी तो अनुभूति सदा काल से रही है, लेकिन ऐसी अनुभूति होना कि मैं चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, तो चैतन्य का अनुभव हो जाना और सम्यक ज्ञान का संबंध, सम्यक ज्ञान के साथ में चैतन्य की अनुभूति हो, ये संयोग दुर्लभ है। बाकी के तो संयोग विषय भोगों के, मैं इसका करता हूँ, धरता हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार की जो बात है, ये तो संयोग सदा से रहे हैं। विषयों का संबंध सदा से रहा है और इस जीव ने माना भी है अनादिकाल से कि ये मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार का विषयों का संबंध। लेकिन आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? चैतन्य और सम्यक ज्ञान का संबंध ये दुर्लभ है कि मैं अपने आप को कभी चैतन्य मान सका हूं, ऐसा नहीं हुआ अनादिकाल से, और सम्यक ज्ञान हुआ हो, यानी मुख्य रूप से एक मिथ्या दृष्टि को संबोधित किया जा रहा है। जो मिथ्यात्व में है कि उसने आज तक चैतन्य की बात नहीं समझी और सम्यक ज्ञान धारण नहीं किया, तो ये दोनों दुर्लभ है। इसलिए भी दुर्लभ कहा जा रहा है कि ये जब तक नहीं होते तब तक कल्याण का रास्ता प्रशस्त नहीं होता है। तो इस दृष्टि से जो कि जीव राशि है, जीव मिथ्यात्व में रचे पचे हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर विशेष रूप से उनकी अपेक्षा से कहा गया कि अनादिकाल से विषयों का संबंध है, सम्यक ज्ञान इसको है नहीं, चैतन्य का स्वरूप विचारता नहीं है, और ये दोनों बहुत दुर्लभ हैं। क्यों? क्योंकि काल अनंत निगोद में जा, अनंत काल तो निगोद में जब कौन सा संबंध से सम्यक ज्ञान, वहां पर कौन सी चैतन्य का ज्ञान, वहां त्रियंचों की पर्यायों में कहाँ होता है ऐसा कि चैतन्य की अनुभूति हो और सम्यक ज्ञान हो? तो ये आसान नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंगी तक कहाँ जीव सोच पाता है कि यह मैं चैतन्य हूं। इसलिए लेकिन वो चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे असंगी पंचेंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, कोई भी हो, उसको विषयों का संबंध जरूर है। एक चींटी भी है, एक चींटी भी अपने से डबल गुनी आकार की कोई भी वस्तु उठा करके चलती बनती है, शक्कर का ढेला ले जाएगी, तो उसको भी विषयों से संबंध है। जितनी खुद नहीं है उससे डबल गुनी ले जा रही है। तो ये तो है, बच्चा भी, छोटा सा बच्चा, उसके लिए भी उसका खिलौना बहुत प्यारा है और वो उसका संबंध है। तो विषयों से संबंध ऐसा है, कोई छुड़ा ले तो रोने लगता है। ये क्या है? ये सब अनादिकाल से रहा है, लेकिन चैतन्य का ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान होना, ये दुर्लभ है।
अगला श्लोक है 12वां नंबर श्लोक। लब्धि पंचक सामग्री विशेषात् पात्रतां गतः भव्यः सम्यग् दृगादीनां यः सा मुक्ति पथे स्थितः। क्या कहा? जो भव्यजीव क्षयोपशम लब्धि पंचक सामग्री, जो भव्यजीव क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायुग करण, इन 5 लब्धियों रूप विशेष सामग्री से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को धारण करने के युग बन चुका है, वह मोक्ष मार्ग में स्थित हो गया है। लब्धि पंचक सामग्री विशेषतात् पात्रतां गता भव्यक सम्यक दृगादि नाम, यानी सम्यक दर्शन आदि, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धारण करने के योग्य बन गया है, वह मोक्ष मार्ग में। अपन यहाँ कही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो जब तीनों होते हैं तो मोक्ष मार्ग। तो ऐसा भव्य व्यक्ति जो इनके योग हो चुका है, वह क्या हो गया? मुक्ति पथे स्थिता, मुक्ति मार्ग में स्थित माना गया है। अब यहाँ पर जो 5 लब्धियां हैं, इन 5 लब्धियों के पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, ये अपन जानते हैं। तो इसमें जो 4 लब्धियां हैं, जो करण लब्धि को छोड़ करके 4 लब्धियां हैं, ये लब्धियां तो अभव्य के भव्य के सबके हो जाती हैं, इनसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये तो अभव्य की भी ये 4 लब्धियां हो जाती हैं, लेकिन जो 5वीं लब्धि है करण लब्धि, वह लब्धि है वह जिसको सम्यक दर्शन होना है उसी को होगी, यानी जो भव्य है उसी को होगी, जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके योग्यता वाला है उसी को होगी। और जो क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायुग, ये 4 लब्धियां हैं, ये 4 लब्धियां अभव्य को भी हो जाती हैं। अब ये जो लब्धियां हैं, इन लब्धियों को मैं सोचता हूं कि अलग से ही पंचलब्धि करके एक वीडियो तैयार किया जाए, क्योंकि इसमें पूरा, जिससे वह एक शीर्षक से भी अलग से वीडियो हो जाएगा। तो मैं इनकी पंचलब्धियों का जो वर्णन है उसको एक अलग से एक दिन, अभी जैसे भी टाइम मिलता है तो एक दिन अलग से पंचलब्धियों का प्रकरण लेकर के अलग से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये 5 लब्धियां क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायुग करण, ये 5 लब्धियां हैं। इनमें से 4 लब्धियां प्रारंभ की हैं, वे अभव्य को भी हो जाती हैं, और 5वीं लब्धि जो करण है वो मात्र भव्य जीव की ही हुआ करती है। तो ये लब्धियां क्या है? मैंने ये लीजिएगा, सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले परिणामों का जो, परिणामों में जो एक तरीके से क्या उथल पुथल होती है, परिणामों में जो बदलाव आते हैं, वे ही उन्हीं का नाम लब्धि है। लब्धि यानी प्राप्ति। तो क्या क्या प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन होने से पहले क्या क्या प्राप्त हो जाता है, कैसे कैसे परिणाम उसके बदल जाते हैं, कैसे कैसे अंदर की स्थिति इस जीव की हो जाती है, उन सबको इन 5 लब्धियों के माध्यम से, और क्या एक और इसको अपन कह सकते हैं योग्यता, सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता। तो यह कैसे परिणाम होते हैं सम्यक दर्शन प्राप्ति के, वो इन 5 लब्धियों में बताए जाते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि 5 पार्ट कर दिए उसके, मतलब योग्यता के लिए जैसे होता ना, किसी मान के चलो किसी पद के लिए 3 वो है, 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया मान के चलो प्री, फिर मेन, फिर इंटरव्यू, तो ऐसे 3 स्टेप हो गए। इसी प्रकार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 5 स्टेप हैं। तो पहले नंबर क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायुग और करण, इन 5 स्टेपों को पार करने वाला। अब जैसे 3 स्टेप थे एग्जाम के आईएएस के, अब मान के चलो उसने प्री पास कर लिया, मेन कर लिया, लेकिन वो इंटरव्यू में नहीं निकला, तो उसके 2 स्टेप क्या हो गए, रखे रह गए। इसी प्रकार से क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायुग 4 भी कर लिए और करण तक नहीं पहुंचा, तो वो सिलेक्ट नहीं होगा सम्यक दर्शन के लिए। इसको अपन देखते हैं, अलग से पंचलब्धि का प्रकरण बना करके देखेंगे।
तो इस प्रकार से पंचलब्धि पूर्वक जो रत्नोत्तर धारण करने की योग्य बन जाता है, वह आचार्य कहते हैं मोक्ष मार्ग में आ गया है। अगला श्लोक है 13वां नंबर श्लोक। सम्यग बोध चारित्र तृतीयं मुक्ति कारणं मुक्तावेव सुखम तेन तत्र यत्नो विधीयताम्। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों एकत्र स्वरूप से मोक्ष के कारण हैं और वास्तविक सुख मोक्ष में ही है, इसलिए उस मोक्ष के विषय में प्रयत्न करना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही। वही बात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग, ये तीनों तृतीयम, तीनों एक साथ क्या है, मोक्ष के कारण है। और वास्तविक सुख कहाँ है? मोक्ष में। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागू चाहिए उसी बात को यहाँ, मतलब इसका ट्रांसलेशन वहां किया गया है कि आत्मा को वास्तविक सुख कहाँ मिलता है? मोक्ष में। और मोक्ष कैसे प्राप्त होता? मार्ग पर चल करके। मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं तो शिव मार्ग लागू चाहिए, बिल्कुल सेम यही है कि मोक्ष मार्ग में तत्र यत्नो विधीयताम्, इसलिए उसमें प्रयत्न करना चाहिए। किसमें? मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष मार्ग में लगने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सरल है। आगे चलते हैं 14 नंबर श्लोक, 14वां नंबर श्लोक। दर्शनम निश्चयः पुंसि बोधस्तद बोधयिष्यते स्थितिरत्रैव चारित्र मिति योगः शिवाश्रयः। आत्मा के विषय में जो निश्चय हो जाता है उसे सम्यक दर्शन, उस आत्मा का जो ज्ञान होता है उसे सम्यक ज्ञान, तथा उसी आत्मा में स्थिर होने को सम्यक चारित्र कहा जाता है। इन तीनों का संयोग मोक्ष का कारण होता है। यहाँ पे निश्चय रूप से, निश्चय से मोक्ष मार्ग बताया गया, या निश्चय मोक्ष मार्ग बताया जा रहा है। क्या? आत्मा के विषय में निश्चय होता ना। व्यवहार में तो क्या होता है? व्यवहार मोक्ष मार्ग में जीवादि तत्वों का श्रद्धान होता है, लेकिन निश्चय जो सम्यक दर्शन है यहाँ पर, तो आत्मा में बस श्रद्धि पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो आत्मा के विषय में जो रुचि है वह सम्यक दर्शन, फिर आत्मा का जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान, और उसी आत्मा में स्थिर आप रूप को लीन भये सो, इस प्रकार से सम्यक चारित्र। इन तीनों का संयोग मोक्ष का कारण होता है। और जब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तब वहां मोक्ष मार्ग होता है और उसे मोक्ष का कारण यानी मोक्ष मार्ग। तो इस प्रकार से बहुत सरल है, बहुत सरल है। ये चूंकि छेड़ाला आदि में आप पढ़ चुके हैं, रत्न शास्त्राचार भी पढ़ चुके हैं, इस दृष्टि से ये बहुत ही सरल है। आगे चलते हैं 15वां नंबर श्लोक। एकमेव हि चैतन्यम शुद्ध निश्चयतोऽथवा कोऽवकाशो विकल्पानां तत्राखंडैक वस्तुनि। अथवा शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से सम्यक दर्शनादि तीनों एक चैतन्य स्वरूप ही है, कारण कि उस अखंड एक वस्तु के भेदों के लिए स्थानीय कौन सा है। बस यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कही गई है कि सम्यक दर्शन आदि जो है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये कुछ अलग अलग नहीं है। ये तीनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तीनों क्या हो जाते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जब शुद्ध निश्चय नहीं, यहाँ पे क्या कहा? शुद्ध निश्चय नयतः। शुद्ध निश्चय नयतः कैसी है? अनेक नहीं है, यानी अलग अलग नहीं है, एक हो जाते हैं। तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं, उससे कोई भेद नहीं बचता है। तो वे कहलाते हैं, ऐसी स्थिति जो है वह आचार्य महाराज कहते हैं भेद का कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन
यानी और चारित्र अलग अलग प्रवर्तमान नहीं होते हैं, एक साथ प्रवर्तमान होते हैं। एक साथ तीनों अभिन्न अखंड सदुपयोग की निश्चल दशा एक साथ आ जाते हैं। तो ये विशेष स्थिति है जो योगी शुद्धोपयोगी होते हैं, मुनिराज होते हैं, उस समय जब उनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अभेद रूप को प्राप्त कर लेता है, वहां कहा जाता है कि ये एक ही है, अलग अलग वर्णन उसका नहीं हो सकता है। इस प्रकार से तो ऊपर जो सम्यक दर्शन आदि का पृथक पृथक स्वरूप बतलाया है वह व्यवहार न्याय की अपेक्षा से है। वही अलग अलग वर्णन करना, सम्यक दर्शन का अलग, ज्ञान का अलग, चार्ट का, ये व्यवहार न्याय से किया जा सकता है। निश्चय ने इनमें भेद नहीं करता है, निश्चय ने तो कहता है एक ही है। शुद्ध निश्चय न्याय से उन तीनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वे तीनों अखंड आत्मा से अभिन्न हैं। तीनों अखंड आत्मा से अभिन्न, इसलिए उनमें भेद की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वे एक अखंड आत्मा में है। जब अखंड आत्मा में है तीनों, कहाँ नहीं है? जैसे मान लो सम्यक दर्शन है, ये अपने आत्मा है। अब आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार कहाँ नहीं है? निश्चय दृष्टि से देखता है, एक दृष्टि से, तो उसको तो एक ही देखते हैं। और जब व्यवहार दृष्टि से देखा जाता है तो ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चारित्र है। निश्चय नहीं कहता है ये सब एक साथ है। इस प्रकार से तीनों में भेद और अभेद की बात है, यानी व्यवहार से भेद बात की जाती है और निश्चय से इनमें कोई भेद नहीं है। तो आज अपन ने देखा कि मोक्ष मार्ग में स्थित कौन है, उसके लिए सबसे पहले पंच जो लब्धियां हैं, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिक, करण लब्धि, इन लब्धियों से होकर के आगे बढ़ना है। जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करता है तो फिर वह मोक्ष के कारण को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष के कारण में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। जब ये भेद रूप में रहते हैं, भेद रूप में, तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग हो जाता है। जब वे अभेद रूप में आ जाते हैं तो यह निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। और निश्चय मोक्ष मार्ग में ये तीन अलग अलग नहीं होते हैं, ये तीनों एक ही है। इस प्रकार से यहाँ तक अपने 15 श्लोक इस एकत्व सप्तति के पूर्ण होते हैं। प्रकरण बहुत सरल है। अनित्य 50 में भी भावनात्मक है पूरा का पूरा। अनित्य 50 के जो हमने 54 श्लोक पढ़े उनमें भावना है। अनित्य किस प्रकार से संसार, शरीर और भोग अनित्य हैं, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है। अब वहां पे आप सोचें कि प्रश्नोत्तर, तो हर चीज के प्रश्न उत्तर नहीं हुआ करते हैं। वहां प्रश्नोत्तर नहीं, भावनात्मक है। वहां ये देखा जाएगा, आपसे पूछा जाता है कि अनित्य किस प्रकार से, या अनित्य का वर्णन कीजिए, अनित्य भावना से आप क्या समझते हैं। तो उसमें आपको बस यही करना है कि किस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पर्याय है। उसमें द्रव्य का लक्षण घटाना है कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत पर्याय विनाशिक होती है, द्रव्य परिणमनशील है, पर्यायों का बदलना निश्चित है, पर्याय आयु कर्म के आश्रित है। जैसे जल, बुदबुदा, इंद्र, जाल, आकाश की बिजली आदि के जो भी उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से यदि बड़ा प्रश्न होता है तो अपनी बात को पुष्ट किया जा सकता है, मतलब स्पष्ट किया जा सकता है। लेकिन अलग अलग से कोई बहुत प्रश्नोत्तर हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पर बहुत सावधानी से अपन को समझना है। अब जैसे यहाँ पर ये जो रत्नत्रय की बात आई है, तो हाँ ये पूछा जा सकता है। मान के चलो प्रश्न हुआ कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वे उनमें भेद नहीं है, ऐसा किस दृष्टि से कहा गया? तो अपन कहेंगे कि शुद्ध निश्चय न्याय की दृष्टि से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में भेद नहीं हुआ करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न तो फिर भी हो सकते। व्यवहार से मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये जो है जिसमें जीवादि सत्यों का सिद्धांत किया जाता है, ये व्यवहार से है। और निश्चय से आत्मलीनता जो रूप है
श्रद्धा आत्म श्रद्धान रूप, आत्मज्ञान रूप और आत्मलीनता रूप है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। बहुत ही सरल प्रकरण है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो आसानी से समझ में हमें ना आए। इस प्रकार से अपने आज 15 श्लोक पूर्ण हुए। सभी को जय जिनेन्द्र।